हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ प्रश्न आए हैं हमारे सामने ईमेल से लोगों के, और जिन्होंने पूछा है कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कैसी होगी और भारत उसमें कितना कामयाब हो पाएगा। बेसिक कैलकुलेशंस वही हैं, साल की 4 नंबर, महीना 7 नंबर, इंडिया 3 नंबर, और जो सब कैलकुलेशंस है छोटी छोटी सी, वो मैं नॉर्मली यहाँ पर बयान नहीं करता हूँ क्योंकि वो बहुत डीप कैलकुलेशंस हो जाती हैं, वो आपकी अभी समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तो उसको ओवरऑल रूप से जो एक्सप्लेनेशन मुझे देना है मैं वो दूंगा अभी यहाँ पे। सबसे पहले इसका जो एंड रिजल्ट क्या होगा, तो एंड रिजल्ट अगर हम आत्मनिर्भर भारत में अगर हम चीज़ों को बैन करते हैं, इंपोर्ट्स को बैन करते हैं, तो इसका असर क्या होगा। चीज़ें महंगी हो गई हैं। आज एक खबर आई थी जो टेलीविजन न्यूज़ पे काफ़ी प्रोमिनेंट रही बिजनेस चैनल्स के ऊपर, कि मोबाइल की सारी एसेसरीज आप जो भी खरीदते हो, चाहे ईयरफोन लें, चार्जर लें, या उसके कुछ कवर्स लें, या कुछ और चीज़ें उसको अपग्रेड करने के लिए लें, या आप हो सकता है उसके अंदर कुछ कार्ड्स डाल रहे हैं, मेमोरी कार्ड्स डाल रहे हैं, या कोई और चीज़ उसके ऊपर आप ऐड ऑन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज 1-2-4 दिनों से, हफ्ते से महंगी हो गई हैं ऑलरेडी। इसका कारण इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस और माल की कमी है। जहां तक भारत के इंपोर्ट की बात है, सपोज चाइना से जहां पे रेस्ट्रिक्शंस की बात चल रही है, तो करीब करीब $60 बिलियन का इंपोर्ट है, 60 से 70 बिलियन डॉलर का। इसमें बिजली के संयंत्र उपकरण हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, इसमें आपके दवाइयों की एपीआई करीब 80% जो रॉ मटेरियल होता है वो है, और यहाँ पे इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ी रेस्ट्रिक्शन आने से बाज़ार में दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। अगर आप सब दवाइयों को देखेंगे, अभी कल ही मैं एक ख़ास तौर से अपने एक मित्र से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपके ब्लड का जो ख़ास तौर से जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने की जो दवाई होती है, उसके रेट पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में डबल हो गए हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके रेट्स अचानक 10, 15, 20, 25% बढ़ गए हैं। बाज़ार में बाकी भी जितने जो आपकी जो मेन यूज़ की आइटम्स हैं, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, माइक्रोवेव हो, वॉशिंग मशीन हो, डिश वॉशर्स हो, म्यूज़िक सिस्टम्स हो, आप कोई भी आइटम लेना, चाहे घर की फ़ैन हो या कोई एयर कंडीशनर्स हो, हर चीज़ इस समय थोड़ी थोड़ी उछाल आनी शुरू हो गई, महंगी शुरू हो गई है, क्योंकि चाइना से तो चीप मार्केट कोई था नहीं। अब भारत को वही चीज़ें कोरिया, वियतनाम और जापान से खरीदने को, या ताइवान से खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है, और वहाँ उनकी कीमत 20% से 50% ज़्यादा है। तो उसी चीज़ की जिसकी आज हम समझो 100 रुपये दाम दे रहे हैं, उसी के दाम हम कल 125 से लेकर 150 तक या उससे ज़्यादा देने के लिए अभी तैयार हो जाना चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आपको पता है ऊपर जाता है। लोगों के पास जब खर्चा करने की पावर नहीं है, पैसे नहीं है, तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे कि इंडिया नंबर 3 है, तो नंबर 3 होने के नाते, जो कि जुपिटर का नंबर है, बात समझदारी से करनी चाहिए, लेकिन जब 4 नंबर यानी कि राहु का साल आ जाता है, तो गुरु जब भी राहु के साथ जुड़ जाता है तो गुरु चांडाल दोष बनता है। गुरु जब भी राहु के साथ आएगा, गुरु चांडाल दोष बनता है, और यहाँ पे गुरु राहु के साथ है, तो गुरु चांडाल दोष भारत की कुंडली में बन रहा है। इसी गुरु चांडाल की दशा के अंदर जो सत्ता पक्ष होता है वो गलत निर्णय लेते हैं, और वो गलत और भावनात्मक निर्णय लेने से क्या हो जाएगा कि जैसे बहुत सारे लोग आजकल आते हैं टीवी चैनल पे, वो कहते हैं हम घास खा लेंगे, लेकिन हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये सब बेसिकली बेवकूफ़ी वाली बातें कि हम घास खा के ज़िंदा रह लेंगे। आप गधे थोड़ी जो घास खा के ज़िंदा रह लोगे। अगर इतना आप बोल रहे हो घास खाना है, तो आज से खाना शुरू कर दो ना, कल से क्यों शुरू कर रहे हो? ये क्यों बोलना घास खा के जिंदा रहेंगे? जाओ घास खानी शुरू करो। तो बेवकूफ़ों की कमी नहीं होती है। इस बीच में एक इंटरव्यू भी आया था, राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के काफ़ी सीनियर और समझदार नेता हैं, उन्होंने कहा था किसी भी किस्म की जल्दबाजी घातक होगी, फेटल होगी, सुसाइडल होगी, और 10 से 15 साल का प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उनका
थोड़ा थोड़ा उत्पादन इंडिया में स्टार्ट करें। और ये चीज़ 10 से 15 साल से पहले होने वाली नहीं है। तो ये हालात हैं यहाँ पर। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है कि सब चीज़ें हम अपने आप बनाएंगे और बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये दरअसल एक भावनात्मक मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन इसकी हकीकत से ज़मीनी कोई ताल्लुक़ इसका है नहीं और ना ही ये कामयाब होने वाला है। जैसे पहले मेक इन इंडिया फ्री हुआ, स्टैंड अप इंडिया फ्री हुआ, स्किल इंडिया फ्री हुआ, सेटअप इंडिया, पता नहीं कौन कौन सी स्कीम आई थी, सारी फेल हुई हैं, एक भी पास नहीं हुई है। उसी को इकट्ठा भेलपुरी बना के आत्मनिर्भर भारत आ गया कि हाँ जी वो स्किल इंडिया, सेटअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, अब वो बन गया। तो इसका भी फ्लॉप होना लाजमी है। बल्कि ये सिर्फ टीवी के ऊपर नारेबाजी में बहुत अच्छा लगता है आत्मनिर्भर भारत। 1970 में भी ये कहते थे, 80 में भी कहते थे, 90 में भी, 1950 के दशक में यही कहा जाता था। हर 10 साल के बाद ये नारा आता है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। पर होता कुछ नहीं है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग में जा नहीं पाते, हम पैदा कर नहीं पाते, फिर इंपोर्ट करते हैं। यही नीति है। तो गुरु चांडाल के अंदर ऐसे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाएंगे जो भारत के लिए ही घातक सिद्ध होंगे व्यापार के अंदर, और आम आदमी के ऊपर बोझ और बढ़ाएंगे। तो ये थी हमारी भविष्यवाणी कि आत्मनिर्भर भारत सफल होगा या असफल। 101% असफल होगा। शुक्रिया आपका। अपनी फीडबैक भेजिएगा ज़रूर।